जिस भी पीसी या फ़ोन पे तुम मुझे देख रहे हो, नया पुराना, सस्ता महंगा, स्क्रीन चिपकी हुई है, इट डज नॉट मैटर. What does matter is that you are lucky that someone in the past had a vision so big that everything and everyone will be available everywhere. कि तुम मुझे आज इसलिए देख पा रहे हो या मैं तुमसे आज इसलिए बात कर पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशंस एक साथ आके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया कि हर कोई हर जगह हो सकता है. And I'm glad that you are lucky. I am glad that I'm a part of such generation which has brilliant minds, आग जैसी एनर्जी और ऐसा कॉन्फिडेंस कि मतलब दुनिया जीत ले. दुनिया जीतने की बात तो पास्ट में भी काफ़ी लोगों ने करी है. एंड इसलिए आज हम बात पास्ट पर ही करेंगे. एंड लेट्स डाइव डीप into my perception on the subject history. मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़नी चाहिए या फिर डेट्स याद करने की इंपॉर्टेंस ही क्या है. ये सारे फैक्ट्स गूगल पे अवेलेबल है तो हम ये सब्जेक्ट पढ़ ही क्यों रहे हैं. जो तुम सुनना चाहते हो मैं अभी ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला. बट लेकिन हिस्ट्री सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में ही क्यों आया, क्यों सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि क्यों तुम्हें हिस्ट्री सब्जेक्ट से नफरत नहीं करनी चाहिए. सो दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, बेसिकली 4 रीजंस जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें हिस्ट्री सब्जेक्ट से कभी छुटकारा क्यों नहीं मिल सकता, एटलीस्ट 10 तक. सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो मूवी का डायलॉग याद है कि इरिजिन वाले ब्लैंक पे राइट इंडियन बोल्ड एंड कैपिटल. क्यों इतने प्राउडली हम प्रोफाइल्स में दिल्लीइट्स लिखते हैं. हमने घरों के नाम दे दिए एंटीला मन्नत. क्यों? प्लेसेस, रिलीजन, कास्ट, स्कूल के नाम से अपने आप को जोड़ते हैं क्योंकि हमें एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस मिलती है. हमें लगता है हमारी भी कोई वैल्यू है क्योंकि इन चीज़ों की वैल्यू है. तो सोचो हज़ारों साल पहले की कम्युनिटीज एंड कल्चर, स्पेशली इंडियन कल्चर विच हैज इमेंस डाइवर्सिटी एंड ब्यूटी, उसको अपने आप से रिलेट करते हुए उन चीज़ों को अपने आप से जोड़ के हमें कैसा लगेगा. यही कुछ रीज़न था कि हम उनको इतने डीपली पढ़ते हैं. ऐसे ही थोड़ा ना वी कॉल इट द इनक्रेडिबल इंडिया. तो स्टार्टिंग में बोला था ना कि दिस टाइम दिस सेंचुरी वी हैव इनडिटरमिनेट अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एवरी ईयर्स. तुम फ़ोन पे आज कुछ भी कर सकते हो. तुम कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, किसी और कंट्री घूम के आ सकते हो. तुम रात को कितने बजे सो सकते हो अपार्ट कि तुम्हें पेरेंट्स जो भी बोले. लेकिन इस टाइम पे पहुंचने पे ना हमें बहुत टाइम लगा. That we have the power, that every person has the power to mold the future. पहले ऐसा नहीं था. कितने इन्वेजन्स हुए, कितनी लड़ाई, कितने इन्वेंशंस, कितने रिलेशंस, कितने ग्रेट लोग जिए. और जब उसको हम डीप में पढ़ते हैं, जब उसकी सतह तक जाते हैं, उसको जानते हैं, then only we can value where we stand today and sleep comfortably. उसको जाने बिना हम आज जो है उसकी वैल्यू नहीं बचती है. और किसी महान बंदे ने कहा था, एक्चुअली चाणक्य ने, कि इस दुनिया में 3 तरीके के लोग हैं. पहले जो गलती करते हैं आगे बढ़ते हैं. दूसरे जो गलती करते हैं उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं. और तीसरे जो किसी औरों की गलतियों से सीख के आगे बढ़ते हैं. और जो थर्ड कैटेगरी है ना, इनको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता. दे विल सक्सीड. एक सिंपल सी बात है इसको प्रूव करने के लिए कि स्विमिंग सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है हम कि पहले डूबे. वैसे ही खाना बनाते हुए ज़रूरी नहीं कि हम खाना पहले जलाए और फिर कुकिंग करना सीखें. हमारे पास मम्मी है बताने के लिए. तो ये चीज़ जब हमारे पास इतना ज़्यादा हिस्टोरिकल डेटा है टू स्टडी एंड एनालाइज, क्यों हम उसके एडवांटेज ना लें. हमें कंट्री रन करनी है, पहले भी तो इतने बड़े बड़े एम्पायर्स थे. हमें पॉलिसीज़ बनानी है, पहले भी तो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी गई है उनके ऊपर. हमें कोई ग्रेट इंसान बनना है, पहले भी तो कितने ग्रेट लोग पैदा हुए इस दुनिया में. अब तुम बोलोगे यार पहले का टाइम अलग था, अब का टाइम अलग है. यार साइंस और मैथ्स में तो यही होता है, पहले कोई फॉर्मूलाज बन गए थे, हम अभी तक यूज़ करते हैं. तो वैसे ही पहले जितने भी प्रिंसिपल लॉज बने गए थे उन्हें बस अभी अप्लाई करना है. ये सिचुएशंस डिफरेंट है बट प्रिंसिपल्स हर जगह लगते हैं, बस सिचुएशन से बदलती है. सो व्हाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट. हिस्ट्री सिर्फ वॉर्स, डेट्स, इवेंट्स, राजा महाराजा ये सब तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इट हैज़ फ्यूल्ड एवरी अदर सब्जेक्ट दैट वी नो. बी इट लिटरेचर, शेक्सपियर ने आज जन्म नहीं लिया था. बी इट कंप्यूटर्स और मैथ्स और साइंस, लॉजिक का सबसे पहले कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल लेके आया था बहुत सेंचुरीज पहले. बी इट म्यूजिक और आर्किटेक्चर और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, ये सब हिस्ट्री नहीं कहीं ना कहीं इनको हेल्प लिए जन्म लेने में और आगे बढ़ने में. एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ दैट वी आर लिविंग टुडे is somewhere or the other affected by what has happened earlier
in our history. So I have one thing to request all of you. मेरे हिसाब से it is not the subject जिसमें तुम्हें बोरियत लगती है, तुम्हें समझ नहीं आता. It is actually the way how it is taught. अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि कल को तुम टीचर को ब्लेम करो, उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है. Actually it is the system and the curriculum जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है. And in that case, you should take responsibility and question. कल को पूछो कि जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है क्यों पढ़ाया जा रहा है. Feel the subject rather than memorizing it. Try to build a story around it. उसके अंदर जियो, तब तुम देखना कि क्या वंडर्स हो सकते हैं. And with all due respect and interest, एक बार किसी हिस्ट्री क्लास में बिना शोर मचाए बैठना और पूरी शिद्दत से पढ़ना. फिर देखना कि किसी गेम ऑफ थ्रोन्स के एपिसोड से भी ज़्यादा मज़ा तुम्हें इसमें आएगा. एंड इफ़ यू डोंट बिलीव में तुम्हें सारी बातें बहुत वेग लग रही है तो गूगल पे सर्च करो कि 2020 में मोस्ट व्यूड शो इन इंडिया कौन सा है. मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं. थैंक यू.